से जो सवाल आपके बार बार पूछे गए हैं जीके और जीएस के प्रश्न, उन सभी सवालों को संग्रह करेंगे आज के एक छोटे से क्लास में। तो सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करेंगे और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे सभी लोग, ताकि एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी आपको मिलता रहे। चलिए देखेंगे, पहला नंबर सवाल पूछा गया है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बताएंगे 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है सही जवाब। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताएंगे भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर याद रखेंगे पौंडीचेरी में। कहाँ पे? पौंडीचेरी याद रखिएगा, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह से सभी लोग प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट में देते चलेंगे। सभी साथी, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? जो आपके लगातार प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछे गए हैं, टॉप 100 क्वेश्चन को संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो आप सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। याद रखिए, कहाँ पे बताएंगे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, एमटीएस की परीक्षा में याद रखेंगे लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, यूरिया का रासायनिक नाम बताएंगे क्या है? सही जवाब है कार्बोमाइड याद रखेंगे, सही आंसर ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, कार्बोमाइड। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, क्योंकि आप सभी के एक लाइक हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ऊर्जा प्राप्त करता है साथी आप सभी के लिए, ताकि इससे भी और ज़्यादा जो है आप सभी के प्रीवियस ईयर का निचोड़ संग्रह कराएं। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान जो है भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे भीमा बेसिन किस राज्य में है? सही आंसर याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में आप लोग याद रखिएगा। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन है कर्नाटक राज्य में। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है, 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा कि लूनी नदी पे स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में, राजस्थान में, महाराष्ट्र राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो आप सभी लोग याद रखिए, कहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। सभी लोग याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? चलिए बताएंगे आप लोग करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? सभी को बताना है फटाफट से। लगातार आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर क्या होगा। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है तमिलनाडु, बिल्कुल सही आंसर है तमिलनाडु, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? विद्युतीकरण जो है निम्न में से किस शहर में सबसे पहले हुआ था? बेंगलोर में, मुंबई में, कोलकाता या शिमला में? तो आप सभी लोगों को याद रखना है यहाँ पे साथी, सही आंसर बताएंगे इस प्रश्न का। जिन लोगों ने सी ऑप्शन बता रहे, कहाँ पे? कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है कोलकाता, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे
सही जवाब है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो आप सभी के पेपर में यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे साथी। इसीलिए क्लास को एक एकदम अच्छे से एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है? बताएंगे, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है क्या है, तो धारवाड़ श्रृंखला, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। धारवाड़ श्रृंखला आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल आया था कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग, ब्यास नदी, चिनाब नदी, या रावी नदी, या झेलम नदी। तो सभी लोग याद रखिएगा, झेलम नदी। कहाँ पे? झेलम नदी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे साथ ही, अगला सवाल पूछा गया है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का जो उद्गम है, याद रखिएगा, नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा का अमरकंटक से होता है जी, और सोन का होता है अमरकंटक से। याद रखिएगा, कावेरी का उद्गम कहाँ से होगा? तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? चलिए बताएंगे आप लोग, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 46 वर्ष के बाद दिखाई देगा, 31 वर्ष के बाद, 86 या 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन 76 वर्ष के बाद। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? क्या तो नेत्रावती नदी बहती है? सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है मथुरा, मंगुल। क्या है? तो मंगलूर आप लोग याद रखेंगे, मंगलूर जो दिया गया है ऑप्शन बी में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है जैन धर्म से संबंधित है? बताएंगे कौन सा जो है धर्म जैन धर्म से संबंधित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, रत्नगिरी जो दिया गया है ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल सही आंसर याद रखेंगे, रत्नगिरी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का जो उदय है किस स्थान से होता है? सभी साथी याद रखेंगे, कुमाऊं हिमालय से होता है। याद रखिएगा आप लोग, कुमाऊं हिमालय, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया एमटीएस के परीक्षा में। याद रखेंगे, चाहे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम हो, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया साथी, या सीजीएल हो गया, सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से किस नदी को उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? सभी लोग याद रखेंगे, महाबलेश्वर में है। सही जवाब है ऑप्शन कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? बताएंगे, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? सभी लोग याद रखेंगे, गोदावरी नदी। कौन सा? गोदावरी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताएंगे आप लोग क्या है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या बचपना धनपाल जट्टी। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके लगातार हर बार एमटीएस के परीक्षा में कोई ना कोई शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे साथी। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक आप लोग एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का
पैमाना क्या है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सभी को याद रखना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की जो खोज है यह किसने की? तो आप सभी को याद रखना है। सही आंसर क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे, न्यूटन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, केरल राज्य को कहा जाता है। आज की क्लास में अपना अपना सभी को स्कोर बता देना है कमेंट करके। ठीक है, क्लास को अंत में आप लोग स्कोर बताएंगे। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बताएंगे बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन 1912 में हुआ था अलग। याद रखेंगे 1912 में अलग हुआ था। आगे देखेंगे अगला सवाल है 24 नंबर प्रश्न बताएंगे आप लोग, चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के बराबर है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे। साथ ही सही आंसर है ऑप्शन छठे भाग आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। कौन सा होगा? छठे भाग आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया है, जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर कर देंगे। और जितने साथी लोग अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एमटीएस से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन पे सेव कर लेंगे, ताकि हर एक जानकारी आपको मिलता रहे भर्ती परीक्षा से संबंधित। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताएंगे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, महानदी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे भारत में निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में एक पहाड़ एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? कितना है जी? 838 मंदिर स्थित है। राजस्थान में है, गुजरात राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है या कर्नाटक राज्य में? चलिए बताएंगे आप लोग। 26 नंबर सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। तो याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे साथी? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो आप सभी को याद रखना पे सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे ए। कितना? एक आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है एक होता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है। बताएंगे भारतीय मानक समय आधारित है, इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी 82.5 पश्चिमी देशांतर। 82.5 पश्चिमी देशांतर ऑप्शन याद रखिएगा यहाँ पे, सॉरी ए आपका सही आंसर है, पूर्वी देशांतर होगा साथी। पूर्वी देशांतर आप लोग याद रखिएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है 30 नंबर प्रश्न बताएंगे आप लोग, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर, जो नाम इसका क्या है? नया नाम बताना है आप लोगों को, दिल्ली में है और नया नाम क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका नया नाम जो है अरुण जेटली स्टेडियम है। क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप लोग याद रखिएगा, यह कौन सा है? तो आइसलैंड आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है आइसलैंड याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में
बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बताएंगे बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है शुक्र। याद रखिएगा आप लोग, शुक्र होगा यहाँ पे सही आंसर। क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो सारे सवालों को निचोड़ आप लोग याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग। नागालैंड की मुख्य भाषा याद रखेंगे अंग्रेजी है। कौन सा? अंग्रेजी। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सभी को याद रखना पे सही आंसर है ऑप्शन लॉक करेंगे ए, सिपकिल्ला दर्रा। आप लोग याद रखिए, कौन सा? सिपकिल्ला दर्रा आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा सभी को बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुकेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? चलिए बताएंगे आप लोग। अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है डी, उड़ीसा में। आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ पे साथी? उड़ीसा में आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? तो सभी को याद रखना है, उत्पाद सबसे अधिक होता है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चावल का जो उत्पाद है भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जो आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? चलिए बताएंगे आप लोग, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना है राइट आंसर। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथी ए, बिल्कुल सही आंसर याद रखेंगे। फ्री ऑन आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना है राइट आंसर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, महमूद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइएगा किस युद्ध में पराजित किया था? तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। जिनका भी ऑप्शन आ रहा साथी डी ऑप्शन सही आंसर याद रखिएगा। चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, एमटीएस के परीक्षा में गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः जो है रुद्धान किसने किया? तो याद रखेंगे पुनरुद्धान किसने किया? सभी लोग याद रखेंगे स्कंदगुप्त के द्वारा। याद रखेंगे स्कंदगुप्त के द्वारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, लगातार बार बार पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में कौन सा जो है कब हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। जिन साथी ने बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आपका तैयारी बेहतरीन साथी। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ में हमारे साथ देते चलिएगा। चलिए, छोटी आंत और बड़ी आंत की जंक्शन से जुड़ी थैली को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग 1969 में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है 47 नंबर प्रश्न, और इससे पहले हम लोग पीछे वाली क्लास में 50 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्लास को जाकर देख लीजिएगा, वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा साथी। वहां से आप लोग देख लेंगे। पूरे 100 प्रश्नों का सीरीज हम लोग पूरा कर रहे हैं, जो आपके परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कितना जी? 10। कितना? 10 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा सभी सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई सा भी दिक्कत हो कहीं पर भी तो साथ में क्लियर होते जाए।
इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन याद रखिएगा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर सवाल है। कितना? 49 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो सभी को याद रखना पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा। सभी लोग सही आंसर है। चलिए देखेंगे 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा यहाँ पे अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोचीन को कहा जाता है, जो आपका सी ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल। बताइएगा क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक। अजंता गुफाओं की जैसी गुफाओं की मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो याद रखेंगे अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? आपके पेपर में सीधा सीधा सवाल देखने को मिलेंगे इसी क्लास से। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन वागधार। याद रखिएगा ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है। बताएंगे आप लोग हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है? बताइएगा आप लोग प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो केशव दास को माना जाता है। किसे? केशव दास आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे साथी पूछा गया है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जो जड़ें है किस पदार्थ से आच्छादित होता है? सीमेंटम आप लोग याद रखेंगे। सीमेंटम याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में दोनों ओर स्थित जो अंग है को क्या पहचानेंगे? मानव शरीर में दोनों अंग स्थित अंग को पहचान करें। चलिए 4 विकल्प दिया गया है, बताएंगे आप लोग। सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो वृक्क जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 2008 से लेकर के अब तक के सबसे ज़्यादा बार सवाल यहाँ से पूछे गए हैं आपके पेपर में, और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कोई ना कोई शिफ्ट में साथी, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो। चलिए पश्चिमी बंगाल के राढ़ क्षेत्र के किस नाम से मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा सभी लोग, लाल मृदा के नाम से। लाल मृदा आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजा पिथौरा कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग। राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पे है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नई दिल्ली में आप लोग याद रखिए। कहाँ पे साथी? तो नई दिल्ली में आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी यजुर्वेद आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बताएंगे आप लोग किस एक और देश के राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके एसएससी के सभी परीक्षा में जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल परीक्षा हो गया और एमटीएस हो गया। लगातार इन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं ये सवाल, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके सभी साथी बता देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? याद रखेंगे विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा?
विटामिन सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? चलिए बताएंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है साथी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, उत्तराखंड राज्य में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सी ऑप्शन याद रखिए। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य आप लोग याद रखेंगे, सभी आंसर यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एमटीएस के परीक्षा में, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सभी साथी बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो अश्कंद आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पे बसा हुआ है? सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है, कौन सा शहर है? तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पे याद रखिएगा साथी, सही जो यहाँ पे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे कि लिंगराज मंदिर इनमें से किस प्रदेश के अंदर है, उपस्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे किस प्रदेश में है, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम, ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आप लोग याद रखिएगा, कवारती होगा। क्या होगा? कवारती, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग सही आंसर है। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे साथी? भारत में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, सभी को याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बेतवा नदी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे है? बेतवा नदी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ज़रूर आप लोग, ताकि हर एक गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको सबसे पहले समय से मिलता रहे। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है बी, सभी लोग याद रखिएगा, केराटिन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह पे मनाया जाता है? तो याद रखेंगे हर साल जो हाथी महोत्सव है किस जगह पे मनाया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी, जयपुर में आप लोग याद रखिएगा, जयपुर में मनाया जाता है। आगे देखेंगे कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ से सीधा सीधा सवाल याद रखिएगा, बस आप लोग चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा एक एक चीज़ों को। लोहे पे जंग लगने से उसका जो भार है क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग, लोहे पे जंग लगने से उसका भार बताइएगा क्या होगा? तो याद रखेंगे बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है, आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग सही आंसर है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सभी को याद रखना है, क्या होगा? तो ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे,
ए ऑप्शन चंद्रमा आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है, चंद्रमा आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, बताइएगा अगला सवाल सभी को बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली असम के किस जिले में स्थित है। बताएंगे आप लोग असम के किस जिले में है, तो याद रखेंगे पालमपुरी, पालमपुरी याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के क्लास में, जिसमें आपके सारे के सारे PY क्वेश्चन पूछे गए सवाल है आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार। याद रखिएगा क्या आप जानते हैं भारत का यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, कौन सा, कांडला बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। तो याद रखिएगा यहाँ पे 75 नंबर जो सवाल है इसका सही आंसर आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग प्रकाश संश्लेषण आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। जो विभिन्न भागों में शरीर में जो है ले जाता है उस भाग को क्या कहते हैं, कोशिका कहेंगे, धमनी कहेंगे, या पट कहेंगे या नसें कहेंगे। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, पेपर में प्रबल जो है आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे सवाल, याद रखिएगा। याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा, धमनियाँ याद रखिएगा ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखेंगे भारत के सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन इनमें से कौन सा है। तो याद रखेंगे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कौन है, तो MP याद रखिएगा, पहले महाराष्ट्र था लेकिन अब जो MP याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा मूंगफली में याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा तट रेखा किस राज्य का है, चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। सबसे ज़्यादा तट रेखा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। आगे देखेंगे शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, सभी को पता होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होता है, बताएंगे ध्वनि का जो चाल है अधिकतम किस में होता है, स्टील में, लोहे में या जास्ता में या पीतल में होता है। तो याद रखिएगा जो ध्वनि का जो चाल है साथी सबसे ज़्यादा होता है किस में, स्टील। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, स्टील में होता है सबसे अधिक। याद रखिएगा जो आपके हर परीक्षा में सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी पुलिस के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का हो, जिस परीक्षा में आपके GK GS पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं यह सवाल, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे आप लोग, सभी लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सी ऑप्शन 1969 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। भारत की स्वतंत्रता के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए थोड़ा सा क्लास में स्पीड करेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी 18 प्रश्न जो है संग्रह करना है। तो देखेंगे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ स्वर्ण का जो पेशी है यह क्या, मास्टर ग्रंथि जो आपका मास्टर मांसपेशी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा जबड़ा में, हाथ में, छाती या जांघ में। तो याद रखेंगे साथी सभी लोग याद रखिएगा जबड़ा में, कहाँ पे, जबड़ा में आप लोग याद रखेंगे। चलिए भारत के राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है, तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल है। कौन सा साथी, कमल आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ा नगल बांध याद रखिएगा सतलज पे, कहाँ पे, सतलज नदी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे
मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? याद रखेंगे, किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को या उत्तर प्रदेश को? चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सभी को याद रखना है तमिलनाडु राज्य। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे आप लोग। इसका मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा साथी, सभी को याद रखना, बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो है मौजूद है? तो याद रखेंगे, थोरियम का भंडार है केरल में। कहाँ पे है? केरल में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भागों में भोजन का पाचन होता है? तो याद रखेंगे, सही आंसर है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? तो याद रखेंगे गंगा है। कौन सा? गंगा आप लोग याद रखिएगा। चलिए गंगा आ गया है तो यहाँ से देख लेते हैं, पूरा इसका जो भारत में विस्तार है 2525 किलोमीटर। कितना है जी? 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे, जम्मू कश्मीर के किस नदी के किनारे जो स्थित है? जम्मू। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है तवी। जम्मू तवी, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं जी? कोसी को कहते हैं। आगे देखेंगे, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? सभी साथी फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी आपका गोदावरी याद रखेंगे जी, सही आंसर है गोदावरी, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए साथी, आज की क्लास में इतना ही संग्रह करेंगे प्रश्नों का। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और सभी साथी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो जैन साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।